शांति तो बाकी ये और भाई बहुत बढ़िया बात है। मजबूरी थी। उससे पहले गांव में दुखदाई सी मौत हो गई है। उन्होंने हम जो अपने नरेंद्र डेयरी वाले जो उनके पिताजी उनका सर्वागत हो गया है, तो भाई उसके लिए तो गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल उसी की ध्यान देकर भाई भगवान से कि उसकी आत्मा को शांति दे। और हार्ट फेल हो गया है और भाई ये इकट्ठे होने वाले भी आज मजबूरी ला लो, कुछ भी ला लो, तो भगवान भाई उनकी आत्मा को शांति दे। एक बार सारे के सारे जैसे खड़े होकर मौन कर लो तो बहुत बढ़िया बात है। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। है नहीं अपनी बहने में लाए भी भाई ऊपर से पैसा ले रही है। प्रधान जी इतनी बढ़िया बात बताती है कि भाई शांति प्रिय है। हम सुनते आए हैं कि भाई किसान देवता है, हर देवता कभी भी गुस्से में नहीं होता और हमेशा शांति प्रिय रहता है, देवता होता है जो। और हम जो सीमा चीरते जमीन कर सारे के सारे किसान देवता ही हैं। तो ये जो है इसका खास ध्यान रखना। कल से टीवी पर आ रहा है कि कोई सोनीपत का लड़का पकड़ा था, वो को स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे को ऐसे पकड़ा, मेरे को फंसा दिया, पुलिस वाले ले गए, ये स्टेटमेंट दिलाई है। तो इस तरह की जो झूठे प्रोपगंडे और जो बना के ले रखे मीडिया के सामने कुछ हो रहा है, पुलिस में कोई स्टेटमेंट जारी है और इंडिविजुअल के साथ क्या हो रही है कुछ अलग ही करना है। तो इस तरह के सावधान रहना कि कदे किसी बच्चे को खाम प्लॉट कर मीडिया के सामने स्टेटमेंट दवा दें और वो हमेशा कलंकित हो जाए, वो भी गलत बात है। तो जाओ, जो निर्धारित रूट हैं आपको गाइड भी मिलेंगे, सब चीज़ मिलेंगे। और हम सबसे ज़्यादा नॉलेज आपका बालक जो डंपी बैठा है, जिसके आपने पौधा लगा है, इसको बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहा है, काम कर रहा है, ये और विस्तार से बता देगा भाई 5 रूट 4 रूट कहाँ से किधर जाना है। और हमने टिगरी बॉर्डर वालों के लिए क्या आदेश है, कौन से रूट फॉलो करने। हमने तो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करके पीछा करना है भाई हम तुम्हारे साथ हैं। रहा सवाल प्लानिंग का भाई ट्रैक्टर वगैरह का आपने पूछ लिया होगा, पूछा है क्या है। थोड़े पाने वाइज अपना ले जाओ, ट्रैक्टर पर लगाओ, नेशनल फ्लैग होगा और भाई अपने शांतिपूर्वक पर आ जाओ। रहा सवाल सहयोग का, तो मेरा ख्याल है पंजाब से जो 300 किलोमीटर दूर से बच्चों के साथ लेकर अपने खुद के सारे खर्चे पर सब चीज़ों पर कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी जेब पर जोर करना या बड़ी वो चीज़ नहीं है। अपने श्रद्धा से, सेवा से झंडे लेकर शांतिपूर्वक जाकर और इसमें सफल बनाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य हर किसान के लिए, हर वर्ग के लिए, हर कमेरे वर्ग के लिए शुद्ध रहे। और मैं तो नहीं कहूँ जो एक खेल है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे शहीद हुए हैं, उनका नाम और ये किसान आंदोलन आने वाली हिस्ट्री में ये भी बता दूं कि स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये रिकॉर्ड है, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड हो चुका है ये। 26 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर 26 जनवरी कंप्लीट 2 महीने हो जाएंगे। और इतना शांति प्रिय, इतना जबरदस्त आंदोलन, इतनी गैदरिंग, इतनी भीड़, इतना सामूहिक इकट्ठा होना बहुत बड़ी चीज़ है। तो भाई सारे बढ़ चढ़ कर सहयोग करो, बढ़ चढ़ कर चलो, लेकिन शांति प्रिय। एक ही शब्द है कि भाई शांति, इसको बनाए रखेंगे तो 100% कामयाबी है। और पूरा का पूरा आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी, सुख से रहेंगे, फायदा होगा। आज जैसे MSP का तौर पर फिर घोषित करें की कीमत के बड़ा है भाई, समय बैठे आड़ती हमारा भाई छोटा भाई 25 रुपये 30 रुपये फसलों का आ गया, आपने पता होगा सबने।
जो तुम्हारी फसल आएंगी गेहूं की सरसों की चने की वो बढ़ के आ गया, लेकिन कुछ नहीं नाम मात्र है। तो भाई मेरी तो यही प्रार्थना है अपने बुजुर्गों से भी, बड़ों से भी, जवान से भी, कि खुशहाली से जाओ और खुशहाली से नारे लगाते फतेह हासिल करके वापस आओ। गलती के लिए अक्षमा। नमस्कार। अब प्रधान जी ने बता दी, मंत्री साहब ने बात बता दी। इम्तियाज है भाई, अपने ट्रैक्टर लिखाओ, अपने व्हीकल लिखाओ, जिसका द्वारा ट्रैक्टर नहीं हुआ अपनी कार ले चलेगा। जब तक जो है किसान आंदोलन का समर्थन होगा। और भाई यार सूखा बैठा मैं कहीं जा चालो, ऐसे बात नहीं बनेगी। हर एक आदमी का फर्ज है, इसमें 36 कौम का फर्ज है। और वो जो दूसरी जाति का आदमी नहीं है ऐसे उन नहीं बुलाओ, वो हम दे जा रहे कैसे बैठे हैं सिवाय जाट के, और कौन आ जा रहे हैं। अरे दो आगे तू छोड़े ना यार, हमने ज्ञान नहीं दो आदमी आगे छोड़े नहीं यार। एक किसान सारे नहीं साहब, हमारी गल नहीं सब है क्या रे पार्टी। अच्छा फिर दो पार्टी बना दे, क्यों बना दे हमने, काम नहीं रहना हमने। तो हमसे काम नहीं हाँ किसान है ये जाटे से और कौन सा किसान मजदूर देख के है, कोई भी कौम है वो सारे किसान है। किसान आंदोलन जब आज हमारी बड़ी बात है वो क्यों ना ये बनाती होती, क्यों ना हमसे वह नाराज हमसे, अगर हमसे नाराज है वह। और मैं ट्रैक्टर लिखाओ, बढ़ाओ बैलेंस रहे। नौजवान साथियों, सुन लो भाई रे, नौजवान साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा विश्व में 210 देश हैं, लेकिन 210 देश में से 200 देशों की मीडिया परसों भारत में लैंड कर गई है। और ये छोटा मोटा खेल नहीं है। आज तक जब तक मानस बसे हैं इस पृथ्वी पर, तब से लेकर आज तक ऐसा आंदोलन, ऐसा इतिहास जो आप लोग रचने जा रहे हो, आज तक किसी भी देश में नहीं रचा गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि 2 महीने तक वो किसान कौम जो 36 बिरादरी किसानी करती है, वो शेरों की कौम शांति से अपना हक इस सिस्टम से मांग रही है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसको शांति पे विजय तभी हो सकती है जो ये हमारा परेड का प्रोग्राम है। आज तक इतिहास में इतनी संख्या में लोग किसी भी राजधानी के चारों तरफ नहीं होंगे जितने 26 तारीख को दिल्ली के चारों बॉर्डरों के ऊपर, 5 बॉर्डरों के ऊपर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। 22 तारीख को आपका बेटा सिरसा से और यहाँ मदीना टोल तक, हर टोल के ऊपर अपनी हाजिरी दे के आया, तो देखा कि पंजाब से जत्थे के जत्थे ट्रैक्टरों की, उसमें लाकड़ी, पानी, तेल का प्रबंध, और हर एक जगह सरदार यही कह रहे थे कि शांति से बड़ा हथियार नहीं। और हमने, हरियाणा प्रदेश ने उससे बड़ी मिसाल कायम कर दी कि वो भाई आए और 2 महीने तक उनके कंधे से कंधा मिला के हम अब इस शांति को बढ़ाए हुए। तो ये 26 तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो सारा ब्लेम किसान इस 36 बिरादरी पे आएगा, इस पेट पालने वाले इंसान पे आएगा। अगर शांति से हम इस आंदोलन को पार लेंगे और ये परेड भी पार कर दी तो इतिहास में दर्ज होंगे, सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। जितने हमारे किसान काका ताऊ शहीद हुए हैं उनके नाम हर गांव के चौक चौराहे पे लिखे जाएंगे, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, संगू बॉर्डर हो, डासा बॉर्डर हो या फिर शाहजहाँपुर बॉर्डर हो। हर जगह हमारे किसानों के नाम लिखे जाएंगे, उन शहीदों के नाम लिखे जाएंगे। इस परंपरा को, इस इतिहास को अगर बड़ा करना है तो 26 तारीख को आपसे, खासकर जवान मेरे भाइयों से प्रार्थना है, कोई भी हल्ला ऐसा ना हो कि जिससे सरकार को मौका मिले हमारे इस आंदोलन को कुचलने का और हमें बदनाम करने का। और बीच में कई और अन्य पार्टियों के भी, कई ऐसे संगठन, कई व्यवसायी अपने अपने गुर्गे छोड़ के, अब वो पीछे एक भाई था जो नकाबपोश आप देख रहे हो, वो कभी बयान ये बदल देता है कि मैं 4 नेताओं को मारने आया था, कभी ये बयान बदल देता है कि मुझे तो मेरे ऊपर किसान लोग प्रेशर दे रहे थे।
ये षड्यंत्र है। 2 महीने से हर षड्यंत्र को आपने विफल कर दिया और 26 तारीख को जो षड्यंत्रकारी अंदर घुसे उसको भी विफल करना है। और ये शांति से, और जिस टाइम पे शांति का संदेश ये जो 200 देशों की मीडिया आई है, ये शांति का संदेश अगर पूरे विश्व के मीडिया में फैलेगा तो हमारी इस सरकार के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि ये 2 महीने से लोग शांति से और लाखों की संख्या में एक परेड किया है, एक परेड मार्च निकाला है। ऐसा गणतंत्र दिवस जो आज तक इतिहास में नहीं मना, वो आप लोगों के मार्फत मनने जा रहा है। उसको शांति से मनाना और 26 तारीख के बाद 2-4 दिन के भीतर इस सरकार ने अपने फैसलों से वापस कदम हटाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेशर विश्व मीडिया का, विश्व की राजनीति का और विश्व के व्यवसायी का और विश्व के किसानों का प्रेशर इस सरकार पे आने वाला है। तो मेरे जो नौजवानों से प्रार्थना यही है, अपने जोश को शांति में होश के तरीके से आगे लेके चलना है। जय भारत, जय किसान। मेरी तरफ से आ जाओ होंगे ये बच्चे और जो आदेश कमेटी चल रहे हैं होती है, टेम्पी पहलवान है सम्मान के योग्य मेरे गांव के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों, सबको हाथ जोड़कर राम राम इस बाबा मौजमा की पावन धरा को। आज आप लोगों ने सबने पता है कि किसान पर क्या संकट आ गया, और आप लोगों ने 2 महीने हो गए इस आंदोलन को 126 शहादत दे के सींचा है। और जिस दिन से आप लोगों की जिम्मेवारी लगी है, जिस दिन से सरदार भाई आए हैं, आप लोगों ने बढ़ चढ़कर इतना काम किया है। और हमारी माताओं बहनों ने भी घर से दूध लस्सी अपने बच्चों को ना पिलाकर सब अपने सरदार भाइयों के लिए भेजा है। और आप लोगों की जो जिम्मेवारी थी आपकी खाप ने पूरे देश में अपना नाम रोशन करे आप लोगों ने। और जैसी जिम्मेवारी आप लोगों की थी गांव की, 27 गांव ने जिम्मेवारी आप लोगों को दे रखी थी, तब पूरे गांव ने भी दिन रात एक होकर सब भैया ने सुबह जाओ लस्सी बाटन रात ना हो है, सब भैया ने बढ़ चढ़ के इतना काम कराया है। आप लोगों ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया पूरे भारतवर्ष में। आप लोगों ने क्यों ये सब आप लोगों की मेहनत होया है। सुबह निकले भाई पूरे दिन सीत बांटे हैं। नवीन बताओ था मेरे ताई श्याम ने भी न्यू कहेंगे और कोई किसी गाँव में सीता हो ना बोले भैया लाओ ताला सीता आ गया यो पीवांगे। क्यों करते जो हमारी माँ बहन है वह भी खट्टा सीत होता नहीं देती, वह भी बढ़िया करके दे हैं। आड़े तो आप लोगों ना हलवा बना के पकौड़े बना के हर चीज में अपने घर में ना खा के उन भैया ताई जो भी खाद्य सामग्री पहुंचाई है उनका आप लोगों ने मन जीत लिया। पंजाब के वित्त मंत्री का बयान था ये, जो बादल के भतीजे कैप्टन अमरिंदर सरकार में मंत्री है वित्त मंत्री, तो उनका बयान था। उन्होंने न्यू कही है जो वह खासकर वह बात आपके लिए कही गई, सबसे ज्यादा आपने कराया यो काम। अब वहाँ से हमारी माता बहन अपने बच्चों को दूध न पिलाकर और हमारे भाइयों के लिए दूध लस्सी सब कुछ अपने बच्चों को ना पिलाकर हमारे लिए भेजा है, गाजर पाक दूध सारी चीजें। तो वहाँ तक बात गई कि हमारे ऊपर इतना एहसान कर दिया कि एक किस्म से हम खरीद लिए। ये इतनी बड़ी बात था कि एक किस्म से हम खरीद लिए, और जब भी हमारे भाइयों को हमारी जरूरत पड़ेगी हम आगे खड़े मिलेंगे पूरी जिंदगी। तो पूरा गांव ने दिन रात मेहनत करी है, कोई 10-5 आदमी याद नहीं होता। अब मैं भी सुबह निकलूँ हूँ और रात में मेरी साथी सारे ये मेरे बुजुर्ग हैं, इन अनुभव भी मिल रहे हैं। ये सारी बात बताऊँ 70, 80 बुजुर्ग ये मैंने बात भी बताऊँ और मेरे साथ भी रहे हैं। और टीकरी बॉर्डर पर हो अग भाई डासा बॉर्डर पर हो, सारा अपने आप लोगों की संख्या गई है। हर जगह आप लोगों ने दान भी दिया, समर्थन भी कराया है। तो आप लोगों ने इतना बढ़िया काम कराया। 2 महीने आप लोगों ने दिन रात एक करके काम कर दिया। तो ये बागी हमारे सामने चुनौती 26 जनवरी की। 26 जनवरी भी आप लोगों ने सफल बनानी है। जब आप लोग पूरे भारत में अपना नाम दर्ज करा सको हो, पंजाब के वित्त मंत्री ने भी जब आपको बयान देना पड़ गया आपकी मेहनत पे, अपने सारे गाँव की मेहनत पे। अब ये दाल लेने वाले भाई हैं, गाँव टहने वाले भाई हैं, दिन रात इतने के हलवा बनाओ है, कि कुछ भी बनाओ, कि सूखी सामग्री ले जाए, तेल तय साबुन तय। तो आप लोगों ने जो यह मेहनत करी है या सफल करनी है, सफल जब होगी 26 तारीख ने आप लोगों ने नेतृत्व करना है। अगर है ना कोई भी और भी कोई गलत आदमी घुस जाए तो उसका भी ध्यान रखना, वो भी पकड़ के प्रशासन तक सौंपना है। हमारी ड्यूटी है जो आंदोलन शांति में रखना।
सबसे जरूरी है शांति में रखना। अगर यो शांति में रखा गया तो आपका नाम सब तो ऊपर लिखा जाएगा, ये मैं आपको ही बताऊंगा, सबसे ऊपर लिखा जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने आज तक दिन रात मेहनत करके, पूरे 27 गांवों ने दिन रात मेहनत करके आप लोगों ने इस आंदोलन को सींचा है। तो एक दिन के ऊपर आप लोग खराब मत होने दियो, और की भी जिम्मेवारी आपने लेनी है, नजदीकी खापा की। कोई गलत आदमी हो बेशक चालता कर दियो, गलत दिखा उसने क्यों, यह सारी आप लोगों की तपस्या है। और आप लोगों की तपस्या यह काम जब होगी, ये 26 तारीख ने सफल होगी। जैसे भाई ने देवा ने बताई, अब 226 जनवरी ने मीडिया नहीं आया करती, कुछ मीडिया आया करती, या थारी ट्रैक्टर परेड देखना आई है, डिस्कवरी भी आ लिया, सारा 600 कुछ पत्रकार चैनल आ लिए यहाँ पे। ये स्पेशल आप लोगों की ट्रैक्टर परेड देखने के लिए आए हैं, ना कि मतलब ये 26 जनवरी के लिए। 26 जनवरी को तो कुछ लिमिटेड आया करते। तो ये आप लोगों की और आप लोगों का इसमें इतना बुलंद झंडा होगा, आप लोग सबसे ऊपर आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। तो आप लोग इसमें इतनी त्याग और तपस्या करती। हर भाई ने किसी ट्रैक्टर की जरूरत थी, वो ट्रैक्टर भी ले गया थे तेल का। और एक बात और भी बताऊं, हर भाई ने ट्रैक्टर भी ट्राली बगैर ट्रेली लेकर चलना है, हर भाई ने ट्रैक्टर लेकर चलना, पर कुछ हिसाबी सिस्टम लेकर चलना पड़ेगा। कुछ अपने 10-5 ट्रैक्टर बॉर्डर पर भी लाने पड़ेंगे भाई, हमने रुकने की दिक्कत हो जाए। और कि मैं यो हिसाब जाम बनेगा, 2 दिन में भी सुलझ जाता। एक तो तेल की टंकी अभी भरवाओ, सब तेल की टंकी आज भरवा लो। और जिस भाई की भी तेल वाली दिक्कत है वह भी निकाल लेंगे, और झंडे भी ला रखे हैं। तेल का बेसर किसी भाई नाड़ा नहीं रहने देंगे, यह जिम्मेवारी हमारी। माँ बैठ के बतला रहे, नवीन बैठे, हमने बातचीत करी थी, तो तेल का बेसर भी किसी भाई ने नहीं रहने देंगे। क्यों, जो इतना घाटे का सोता, आप लोगों की गलती को नहीं, इतना घाटे का सोता जो जमींदारा है, 4 किले बालकों की भी फीस ना भरी था, सबके बालक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लग गए। तो इस चीज़ की कोई नहीं, सब मिलजुल कर काम करांगे। पहलवानती है, ट्रैक्टर तक को ना करा, समझे, गुजारा 1 नंबर का रहा। और भाइया काम करवावांगे नहीं, सारे दो रहे, आप बेफिक्र रहो, उसका समाधान करना। पंप पर ला दे, एक पंप की ड्यूटी ला दे, सबके भरवावांगे तेल के ट्रैक्टर में। आप इस चीज पे बेफिक्र रही हो, क्यों आप लोगों ने इतनी त्याग तपस्या कर रखी है। सारे इकट्ठे होगा, आपका तेल का भी समाधान होगा। फिर एक पन्ने वाइज ट्रैक्टर लिखो, एक आदमी जिम्मेवारी लो। जिस पन्ना में जो ट्रैक्टर है, एक आदमी जिम्मेवारी लो, और उसने अगुवाई भी करनी पड़ेगी। उसने अगुवाई क्या करनी पड़ेगी, मेरे साथ ये भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही जमुनी तम इसी मंगा रखे हैं। और सब भाइयां दाई मैंने न्यू की थी भाई, झंडा जो तिरंगा है वो यूरोप तक मिल रहा है, अवेलेबल है। फिर भी जिस काम में दिक्कत पड़ी, कबूल पर पहुंचा दिए थे 100 झंडे। शुरू में फोन आए, मैंने सब ताई न्यू की थी भाई, यार जो किसान यूनियन का मैं सबने दे दिया करता, पर तिरंग क्यों हर जगह नहीं मिलता। और ये तिरंगा ही मन्यू की थी भाई, लिया हो क्यों, ये लेन लाग जाते करोड़ा माजा हैं, पर फिर भी न्यू है। मैंने सारा ना न्यू कह दी बात, जिस दौरा नई व्यवस्था है उन सारे भाइयों झंडे भी देंगे। ये शेरी वाले भाई बुलाए थे, उन ताई भी देंगे। कल लकड़ी वाले भाइया ताई भी दे दिए थे, तो गोची वाले भाई यार इनने भी देंगे। जिसने नहीं खरीदे उन्हें झंडे की भी व्यवस्था कर मंगा रखे, सब ताई देने लग रहे, तो झंडे की भी व्यवस्था है। और सारी चीज़ों की व्यवस्था बना कर चल रहे हैं। जिम्मेवारी हर पन्ना के लिए 2-3 आदमियाँ लेनी पड़ेगी। क्यों, सारा मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा, अपना कॉन्ट्रैक्टर भी खराब हो सकता है। या परेड इसी है, या 2 दिन में भी सुलझ जा। थोड़े मजबूत होकर चालियो को में बूढ़े बागड़े गाल के आप मेहनत कैसा हो, आप तो मेहनत कस कोई नहीं पूरी दुनिया में। आप इतने मजबूत हो, जब अहमद शाह अब्दाली पानीपत की 3री लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ है ना, उस टाइम पर उसने अपने सहयोगी शासकों से पूछा यहाँ सबसे मजबूत कौन है, तो बुजुर्गों उसको बताएगा यार रोज तक का किसान सबसे मजबूत है। तो उसने उस टाइम पे सीधा आपकी और यहाँ की खाप मजबूत है, खापों के पास मैसेज भेजा, भाई मेरी अन्य राजाओं के साथ लड़ाई है, मेरी आप लोगों के साथ लड़ाई नहीं है। और उसने आप लोगों की फसलों में या किसी चीज में भी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, और आप लोगों के आगे नतमस्तक हो गया था। आप लोगों के आगे उसने भी आप लोगों की ताकत मान ली थी। और आप लोग इतने मजबूत हो। सर छोटू राम ने ये कहा था कि जो लोग अपनी बागडोर दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं उनका रखवाला तो भगवान ही हो सकता है। तब आगे हमने रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम के दिखाए रास्ते पे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यूं कही थी अपना इतना मजबूत किसान संगठन बनाओ कि कोई भी काम हो आप लोगों की भागीदारी